मन की लागी आईडी भवे। मन को कह रहे, हे मन, तुम किस लिए, किस काम के लिए इस भववर्तक इस जगत में आया? हे मन अर्थात हे मन की लागी, किस काम के लिए, किस लिए आईली भवे, आया भवे अर्थात इस संसार में। तो कह रहे, हे मन जन्म में हरि ना भजली सही तू मानुष कवे, कि अभी तुम्हें जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, इस प्रकार के शरीर में भी हरि का तुमने भजन किया नहीं। फिर किस प्रकार की तुम मनुष्य हो? से तू मनुष्य कभी, फिर मनुष्य कब हुआ? मनुष्य कब बने? मनुष्य का जो मुख्य कार्य है हरि भजन, वो तो तुमने किया नहीं। फिर मनुष्य आकार पाने पर भी मनुष्य कैसे हुआ? मानुष आकार हईले की है करह भूतेर काम, कि तुम्हें जो मनुष्य का आकार प्राप्ति हुआ, शरीर प्राप्त हुआ, होने से क्या हुआ? तुम तो भूत पिशाच का ही काम कर रहे हो, अर्थात भगवान का नाम नहीं लेकर के सारे गंदी गंदी चीज में व्यस्त हो। नहीं ले बदले के ना वाला हो, अगर भूत पिशाच नहीं होता, अगर मनुष्य ही होता, तो तुम्हारे मुख में क्यों श्री कृष्ण और गोविंद का नाम नहीं आ रहा है? क्यों नहीं बोलते हो श्री कृष्ण और गोविंद का नाम? फिर आगे कह रहे, पाखीरे ये नाम लोवाइले लाए सारी सुख आदि कथ। कह रहे सारी सुख आदि अन्य जो पक्षियां हैं, उनको भी अगर नाम सुनाया जाता है, पक्षी सुख सारी आदि जो पक्षी हैं, उन लोगों को भी अगर नाम सिखाया जाए, भगवान का नाम राम कृष्ण गोविंद, तो वो भी ले लेते। पक्षी जिन नाम को पक्षियों को सिखाने पर ही वो ले लेते हैं, वो भी उस नाम को उच्चारण कर लेते हैं मुख में, बोल पाते। फिर कहते तुम्ही जे इहाते आलस्य करह ए है के मन मत, कि जिन नाम को पक्षी को सिखाने पर ही वो सीख जाता है, बोल पाता है, तुम उस नाम लेने पर आलस्य कर रहे हो, मुख से भी उच्चारण नहीं कर रहे हो, तो ये किस प्रकार का मत है? ये तुम्हारा किस प्रकार का विचार है? फिर कह रहे दिवस रजनी आबोल ताबोल पचाल पड़ीते पार। दिवस अर्थात सुबह से लेकर के शाम तक आबोल ताबोल इधर उधर की जो पचाल अर्थात जो ग्राम्य वार्ता फालतू की बातें, वो तो तुम पढ़ सकते हो, अर्थात वो तो तुम बोल सकते हो, किंतु ताहार भीतरे कखन कहना कि गोविंद बोलते नारा। चलो निरंतर भगवान का नाम नहीं ले पाते, ठीक है, लेकिन तब भी जो आलतू फालतू की बातें पूरा दिन भर करते हो, उसके बीच में तुम गोविंद एक बार भी नहीं बोल पाते, भगवान का नाम उसके बीच में क्यों नहीं बोल पाते? अर्थात तुम्हारे पास आलतू फालतू की बात करने के लिए समय है सुबह से लेकर के शाम तक, किंतु भगवान का नाम लेने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी समय नहीं है। फिर भजीव बलिए कहिया आईली भूलीली की सुख पाइए, कि हे मन, मैं तो भजन करने के लिए बोल के आया था। किसको? जैसे हम लोग सुनते हैं गर्भ में जब जीव कष्ट पाता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु इस बार मुझे इस जो गर्भ रूपी कष्ट नरक है, इससे उद्धार कर लीजिए, मैं आपका भजन ही अवश्य ही करूंगा भजन। तो बोल करके ही आया था। तो कह रहे भजीव बलिए कहिया आसली, भजन करने के लिए तुमने बोल करके ही आया था। ये वाला विषय थोड़ा सा और स्पष्ट करके बताओ कि कीर्तन में तो आता है कि जीव जागो वाले कीर्तन में भी यही बात आती है, भजिया बोलिबो ना संसार आसिली, भजीबो बोलिया ऐसे संसार भीतरे पड़िया रहिलो तुम्ही अविद्यार घोरे। तो तुम बोल करके आए थे कि तुम भगवान का भजन करोगे, तो ये तो मेरे को स्मरण ही नहीं है। और इसमें भी वही बात बोल रहे हैं कि तुम पहले से बोल के आए हो, तुमने वचन दिया है भजन करोगे, तो मैंने कब वचन दिया, किसको दिया, स्मरण तो है नहीं, तो ऐसे वाला किस प्रकार से धारण करूं इस बात को? श्रीमद् भागवतम समझ आया? हाँ जी, श्रीमद् भागवतम का 7वें स्कंद में कौन सा अध्याय मुझे तो स्मरण नहीं है, उसमें बतलाया गया जो जीव है उसमें जीव का गर्भ के अंदर कैसे अवस्था होता है। 33 स्कंद तो उसमें ये बतला रहे हैं कपिल देव जी ने कि जीव को जब अत्यधिक पीड़ा होता है गर्भ के अंदर, कि वो जीव उल्टा लटका रहता है 9 महीने तक, और वो माता की गर्भ रूपी जो थैली है, छोटा सा थैली उसके अंदर, और ठीक से
कहीं मूवमेंट भी नहीं हो पाता। ऊपर से माता जी जब कुछ तीखा या कुछ कड़वा खट्टा जो चीजें खा लेती है उसको बहुत अधिक जलन होता है, क्योंकि चमड़ा बहुत मुलायम होता है। तो इस प्रकार फिर कीड़े काटते हैं, इस प्रकार के अनेक अनेक जब यंत्रणा वो भोगता है, तो कोई सौभाग्यवान जीव जिनको कि पिछले जन्म का सारे पाप का स्मरण होता है कि मैंने क्या क्या पाप किया था, इसके कारण मुझे इस प्रकार का कष्ट मिल रहा है, तो फिर वो जीव जो पाप का स्मरण करता है उस समय वो भगवान से प्रार्थना करता है। वो पूरे भगवान को जो प्रार्थना है, जो स्तुति है, वो भी बतलाया गया है कि कैसे है प्रभु आप इतने सुंदर हो, आपके इतने अच्छे गुण है, और तब भी मेरा कितना दुर्भाग्य है, मैं आपको भूल गया, मैं इस प्रकार के कार्य में लिप्त रहा जिसके कारण यह फल मुझे आज भोगना पड़ रहा है, मैं ये सारे बात को समझ रहा हूँ। तो उस समय उस जीव को स्मरण होता है, सौभाग्य हर किसी को नहीं, जो जो सुकृतिवान जीव है, फिर उस समय वो वहाँ प्रार्थना करता है कि हे प्रभु अब मैं आपको कभी भी नहीं भूलूंगा, अब मैं आपका भजन करूंगा, मैं आप इस प्रकार के और कष्ट पाना नहीं चाहता, और प्रभु आप मुझे यहाँ से उद्धार कीजिए, अब मैं आपका ही भजन करूंगा। तो तृतीय स्कंध में इस प्रकार का बताया गया। तो इसलिए कह रहे जब गर्भ के अंदर तुमने तो बोला ही था भगवान को कि ये प्रभु, ये तो एक वास्तविक स्थिति गर्भ की बता दी। ये वाला तो अब हम लोगों को सहज रूप में समझ आ जाता है कि एक समय में हम लोग माता के गर्भ में थे, वहाँ पर कष्ट भोग कर रहे थे, यंत्रणा भोग कर रहे थे, गंदे स्थान पर थे। ये तो अच्छे से समझ आ ही रहा है। कष्ट भी बहुत होता है, ये भी समझ आ गया। कोई कोई सौभाग्यशाली जीव बोलता भी है, भगवान को प्रार्थना करता है कि मैं आगे से कोई दुष्ट कार्य नहीं करूँगा, किंतु जब गर्भ से बाहर आया तो तब भूल गया फिर से। भक्ति विनोद ठाकुर जी का कीर्तन जो है वो क्या है, गर्भ वाला ही कि गर्भ में आपने जननी जठरे छिलाम जखोन विषम बंधन पाशे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वंचिले ए दीन दासे। इसमें तो पहले बता दिया कि जब मैं जननी के जठर में था, जननी जठरे छिलाम जखोन जब था, विषम बंधन पाशे, वो बंधन जो था मेरा बड़ा ही विषम कष्टकारी, विषम बंधन पाशे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे। उस समय आपने एक बार मेरे को अपने दर्शन दिए थे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, वंचिले ए दीन दासे। उसके बाद किंतु एक बार दर्शन देने के बाद आप वहां से अंतर ध्यान हो गए, आपने मुझे वंचित कर दिया, मुझे और दर्शन नहीं दिया, एक बार दर्शन दिया। तखोनो भाविनु भजी वो तुम्हारे, यही है तो तखोनो भाविनु जन्म पाई जन्म लैया, तखोनो भाविनु जन्म लहिया करीबो भजन पावो। तब मैंने उस समय मन में क्या विचार किया था कि जब मेरा जन्म होगा तब मैं क्या करूंगा, मैं आपका भजन करूंगा। उस समय मैंने मन में ये भावना धारण की थी। तखोन भाविनु जन्म लभिया भजन करीबो तव, से आशा विफल जन्म सिर्फ इधर उधर कागज कर दो, पड़ी माया जाले, जन्म रख दो उसको, अगर नहीं देखता ऐसे में देखना नहीं। जन्म होइलो पड़ी माया जाले, जन्म होइलो पड़ी माया जाले। फिर मेरा जन्म हुआ और मैं फिर भी क्या हो गया, माया के जाल में पड़ गया। तुम्हारे ना होइलो ज्ञान लाओ, ना होइलो ज्ञान लाओ, मैं माया के चंगुल में फंस गया, मेरे को ज्ञान हुआ ही नहीं। फिर आदरेर छेले स्वजनेर कोले, फिर मेरे को तो माता पिता बड़ा स्नेह करने लगे, गोदी में लेने लगे, कभी मेरे को नृत्य कराते हैं, कभी कुछ कराते हैं, कभी कुछ, उसी में ही अपना रम गया सारा कुछ, और तो पीछे वाला भूल गया। तो अब इतिहास तो बार बार यही बात ही बोल रहे, आपने जो बोला वो तृतीय स्कंद का, फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी अपना बोल रहे हैं, क्योंकि सब जीवों का तो ऐसा होता भी नहीं है, ये तो सुना हुआ। सौभाग्यशाली जीव ही गर्भ में भगवान का दर्शन करता है, सबको नहीं होता। तो सौभाग्यशाली जीव को दर्शन होने पर भी वो भी फिर भगवान का भजन नहीं करता, माया के चंगुल में फंस करके। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी बोल रहे हैं।
तो प्रश्न आता है, एक बात तो हमें तो कुछ स्मरण ही नहीं है उस बात का, हमें तो स्मरण ही नहीं है। तो हमने बोला था ये तो बात आती नहीं, ये वाली बात आती है। ये थोड़ा सा माइंड कहता है कि क्या मैं सचमुच में मैंने ऐसा कहा था। आपने कहा था, स्मरण है? भजी वो तुम्हारे वाला आया ना, इसमें क्या आया था कीर्तन में जो आपने व्याख्या किया 318 पे? भजी वो बोलिए कहिया आई नहीं, भजन करने के लिए आए कि मैं आपका भजन करूंगा, तुम कह के आए, फिर से बार बार हमारे ऊपर ये वाला दोषारोपण क्यों लगता है? तो शायद पता नहीं, कहीं ना कहीं उसमें आया होगा कि जीव बोल रहा होगा कि प्रभु मैं भजन करूंगा। क्या क्या स्मरण नहीं है? ना, देखो भागवत में जो बोल रही यंत्रणा हुई उसको मैं कुछ कंसीव कर पा रहा हूँ, बात को रिलेट भी कर पा रहा हूँ, मैं कंसीव कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि हाँ उस समय कैसी अवस्था होगी, क्योंकि उसका वर्णन कर रहे हैं। गर्भ में रहा, मलमूत्र है, थैली में बंद हूँ, वहीं बढ़ता जा रहा हूँ, माता कुछ खा रही है, कितनी असुविधा हो रही है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसके द्वारा बच्चे को कष्ट होता है। ये रिलेट करना वेरी इजी, मतलब इसको रिलेट तो मैं कर पा रहा हूँ ना, यहाँ तो कोई परेशानी ही नहीं है समझने में। किंतु जो ये वाला वचन है, और भागवत में किंतु ये नहीं कहा कि सभी को वहाँ पर भगवान के दर्शन होते हैं, ये वाला बात नहीं बोला ना। लेकिन वहाँ जो जीव का एक स्तुति आया है, जो जीव है वो स्तुति करता है भगवान का, वो श्लोक है, तो उससे से ये बोल रहे कि जैसे तुमने जब स्तुति किया था भगवान को तो उस समय भी वचन दिया था कि ठीक है। तो अब इसमें अगर हम वो वाला वचन लेते हैं जो भागवत का है, भागवत सब प्रकार से मान्य ग्रंथ जी, तो उसमें अगर कहा गया वो श्लोक पता है, निकाल सकते हो? निकालो थोड़ा टाइम नहीं। तो अभी इस कीर्तन में मुख्य रूप से ये बता दिया कि जिस समय जीवात्मा भगवान माता के गर्भ में है उस समय उसका कष्ट होता है बहुत अधिक, और उसी समय वो भगवान को भी प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरे को इस कष्ट से मेरे को उद्धार करो और मैं आपका भजन करूंगा। कि आपका भजन करूंगा। आपको वही मिला श्लोक दिखाओ? ठीक है। आपका कौन से वाला मिला? 18, 19, 21 आया ये, 3, 21, 20। पीछे आपका हो नहीं रहा? 19, 18 ये ने दृशिम गतिमसौ, ये वाला तो ठीक है, इसमें ट्रांसलेशन है। ठीक है, आप बैठ जाओ। इसमें क्या कह रहे हैं देखो, ये ने दृशिम गतिमसौ 10 मास्या ईश संग ग्राहिता पुरोदयेना भवादृशेना स्वेनैवा तुष्यतु कृतेना साधीन नाथा को नाम तत्प्रति विनांजलि मस्य कुर्यात। माय डियर लॉर्ड, बाय योर causeless mercy I am awakened to consciousness, although I am only 10 months old. For this causeless mercy of the Supreme Personality of Godhead, the friend of all fallen souls, there is no way to express my gratitude but to pray with folded hands. यहाँ पर एक बच्चा क्या कह रहा है गर्भ में कि अब मैं 10 मास का हो गया हूँ और मेरे में कॉन्शियसनेस आ गई है, चेतना शक्ति अब आ गई है, और ये आपकी मेरे प्रति बड़ी कृपा है। इसीलिए मैं अब आपकी महिमा तो क्या कहूँ, इसके लिए मैं अपना हृदय का जो आभार वो तो मैं कैसे प्रकट करूं। मैं केवल हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करता हूँ? पश्यत्यायम धृष्णया ननु सप्त वर्ध्रि शारीर के दम
शरीर्या परा स्वादेहे यत सृष्टयासम तमहम पुरुषम पुराणम पश्ये बर्हिर्हृदि चैप्यमिवा प्रतीतम. The living entity in another type of body sees only by instinct. He knows only the agreeable and disagreeable sense perception of that particular body. But I have a body in which I can control my senses and can understand my destination. Therefore, I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead, by whom I have been blessed with this body, and by whose grace I can see Him within and without. फिर वो हाथ जोड़ करके भगवान को प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपने कृपा करके मेरे को ये मनुष्य वाला शरीर प्रदान किया है, जो कि बहुत सारे और प्राणियों को मनुष्य वाला शरीर नहीं मिला हुआ, यही तो. और आपने मुझे जो ये शरीर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ, जिसमें मेरे को अब जो है ऐसी वाली इंद्रियां आपने मेरे को दे दी हैं, ऐसा शरीर दिया है जिसमें मैं अपनी इंद्रियों को इच्छा करने से अपने वश में कर सकता हूँ, और मेरा क्या गति होगा, क्या कार्य करने से, इसको भी मैं समझ सकता हूँ. I have a body in which I can control my senses and can understand my destination. मैं डेस्टिनेशन भी अपना जो है, मेरी अगला शरीर कौन सा होगा, मेरी गति क्या होगी, ये भी मैं समझ सकता हूँ. इसके लिए कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, ये शरीर मुझे दे करके, जिसके द्वारा मैं अपने ही अंदर बाहर सब कुछ देख पा रहा हूँ. ये इस चीज का नाम क्या है? स्वतः सिद्ध ज्ञान. स्वतः सिद्ध ज्ञान समझते हैं? ऐसे वाला ज्ञान जो किसी ने बाहर से दिया नहीं है, जो अपनी आप से इनबिल्ट है. इनबिल्ट बोलते हैं कि उसकी बनावट में ही वैसा है, तो इसलिए इसका नाम होता है स्वतः सिद्ध ज्ञान, जो भगवान ने मेरे को बनाते समय जो उन्होंने अपनी आप से उसमें दिया हुआ है, स्वतः सिद्ध ज्ञान, उसी को भी समझ पा रहा हूँ उसके द्वारा. सो अहम वसनपि विभो बहु दुख वासम गर्भान्न निर्जिगामिषे बहिरंधकूपे यत्रोपयात्तम उपसर्पति देव माया मिथ्या मतिर्यदनु संसृति चक्रमेतत्. Therefore, my Lord, although I am living in a terrible condition, I do not wish to depart from my mother's abdomen to fall again into the blind well of materialistic life. इसीलिए हे भगवान, मैं सारा कुछ 10 मास का हूँ, आपने मेरे को चेतना दे दी, मैं सब कुछ देखने और समझने में समर्थ हो गया हूँ, आपकी बड़ी कृपा मेरे प्रति. इसीलिए अब मैं अपनी माता के गर्भ से बाहर नहीं निकलना चाहता, मेरे को मेरी माता के गर्भ में ही रहने दिया जाए. क्यों? क्योंकि नहीं तो माता के गर्भ से निकलते ही मैं फिर क्या हो जाऊंगा, इस माया के चंगुल में फंसूंगा, और ये माया का संसार ऐसे वाला है अंधकूपम, अंधे कुएं के समान है, मैं इसमें फिर से गिर पड़ूंगा. इसीलिए मैं इससे निकलना नहीं चाहता अपनी माता के गर्भ से.
your external energy called Deva Maya at once captures the newly born child. गर्भ से जैसे ही मैं निकलूंगा, आपकी माया एकदम से मुझे क्या करेगी? वो पकड़ लेगी, क्योंकि माया बच्चे के जन्म के साथ ही साथ में न्यूली बॉर्न चाइल्ड उसको पकड़ लेती है. एंड इमीडिएटली फॉल्स आइडेंटिफिकेशन which is the beginning of the cycle of continual birth and death begins. उसी समय क्या हो जाता है? फिर से जन्म और मृत्यु के चक्र में जो निरंतर चलता रहता है, उसी से उसका जो कारण अपनी आइडेंटिटी को ही भूल जाना और अपनी फॉल्स आइडेंटिटी को मानना. मैं ये शरीर हूँ, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई बंधु हैं, ये मेरा परिवार है, मेरा घर है. एक के बाद एक उस पे परतें जो है वो क्या होती हैं? चढ़ती ही जाती हैं. तो इसीलिए मेरे को इस संसार में नहीं जन्म लेना, जो अंधकूप है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता. तस्माद अहम विगत विक्लवा ऊर्धरिष्या. Therefore, without being agitated anymore, I shall deliver myself from the darkness of nescience with the help of my friend, clear consciousness. Simply by keeping the lotus feet of Lord Vishnu in my mind, I shall be saved from entering into the wombs of many mothers for repeated birth and death. इसीलिए अभी मैं क्या इच्छा करता हूँ कि मैं 10 वर्ष का 10 मास का, आपने मेरे को अभी अभी क्या दे दिया? चेतना शक्ति दे दी. मेरा स्वतः सिद्ध ज्ञान जो है वो उदित हो गया है. मैं अंदर बाहर, आगे का पीछे का सब देख पा रहा हूँ. इसीलिए मैं माता के गर्भ से जन्म नहीं लेना चाहता, क्योंकि माया के चंगुल में फिर से फंसूंगा. मैं और मेरा करूंगा, अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल जाऊंगा, फॉल्स आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करने लगूंगा. मैं, मेरा घर परिवार, माता पिता, बंधु बांधव, इंद्रिय तर्पण, धन की लालसा, इस सब में मैं फिर से फंस जाऊंगा. तो इसीलिए मैं जन्म ही नहीं लेना चाहता हूँ. अभी जो मेरे को ये स्वतः सिद्ध शुद्ध जो ज्ञान, जो वास्तविकता है, जो मेरी है, मैं उसी के साथ ही क्या करूँगा? अपने आप को मैं डिलीवर अर्थात मुक्त कर लूँगा, उद्धार कर लूँगा. मैं अपना अभी मैं अपना उद्धार प्राप्त करके अपने प्रभु आपके चरणों की सेवा ही करूँगा. इस माया रूपी संसार में फिर मैं क्यों पड़ूं? नहीं तो मेरे को फिर से क्या होगा? बहुत सारी और माताओं के गर्भ में भी पुनः जाना पड़ेगा. कभी किसी माता के गर्भ में, कभी किसी माता, कभी किसी माता. तो इसलिए अभी मेरी जो क्लियर कॉन्शियसनेस है, पवित्र चित्त, इस समय मेरा चेतो दर्पण मार्जन, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन भी नहीं करना. क्यों? अभी मेरा चित्त कैसा है? एकदम पवित्र, स्वतः सिद्ध ज्ञान से वो दैदीप्यमान है. इसलिए मेरी इच्छा हो रही है कि मेरे को केवल अपने आप को क्या कहाँ रखना है? आपके चरण कमलों में. उसके अतिरिक्त मेरे को और कुछ भी नहीं करना. यही मेरी क्या है? शुद्ध चेतना है. शुद्ध चेतना जब होती है तब व्यक्ति केवल यही चीज ही देख पाता है, समझ पाता है, अनुभव करता है. इस बात को भी बोल दिया. इसलिए कह रहे मैं फिर जन्म क्यों लूंगा. लॉर्ड कपिल कंटिन्यूड, द 10 month old living entity has these desires even while in the womb. भगवान कपिल देव माता देवती को कह रहे हैं कि 10 मास का बच्चा जब उसमें भगवान चेतना शक्ति
उसकी जब प्रकटित करवाते हैं। पहले क्या था, आत्मा आ गई, आत्मा का किस किस प्रकार से इसका भी वर्णन किया। मेघों में उसको संचारित किया जाता, उससे पहले का भी इतिहास बताया। मेरे पास लिखा हुआ है किंतु स्मरण नहीं है अभी। मेघों में कहाँ से आता, किस लोक से उसको भेजा जाता है, वो सारा भी वर्णन है पूरा। मेघों से पिता के वीर्य में, हाँ, मेघों से वर्षा होएगी, पृथ्वी धारण करेगी। उसमें नाम बताए, पहले इधर आ गया पृथ्वी धारण करेगी, उससे पहले आया मेघ धारण करेंगे आकाश, उससे पहले वायुमंडल में घूमेगा, किंतु कहीं और वायुमंडल में भी कहीं और से पहले प्रेरित होगा। इसका पूरा एक वर्णन है। तो फिर भोजन में आ गया, चावल में, दाल में, किसी भी चीज में। फिर वहां से पिता ने भोजन किया, पिता के रक्त में आ गया, वीर्य में आ गया। फिर माता के गर्भ में आया। उसके बाद में फिर क्यों बताने लगा ये सब, हाँ, तो हाँ, फिर माता के गर्भ में आया। माता के गर्भ में आने पर उसका सबसे पहला जो आकार प्रकटित हुआ, क्योंकि आत्मा तो कैसी वाली है, उसके लिए तो बता दिया कि वो बहुत छोटी है आकार में। केश का अग्रभाग, वो भी कैसा अग्रभाग का मतलब क्या होता है ये भी नहीं पता हम लोगों को। अग्रभाग मतलब आगे, केश अगर बहुत लंबा है, अग्रभाग उसका क्या होता है, जिसको केवल आप क्या कर सकते हैं, अगर कैंची से काटना पड़े या किसी जगह उसको स्थिर रख दिया जाए, चाकू से काटना पड़े, तो उसका अग्रभाग होगा जहां बिल्कुल ऐसा वाला कॉर्नर जिसको काट के अलग किया जा सकता। सबसे माइन्यूट पार्ट केश का, उसका क्या बताया, केशास्या अग्रभागस्या, केश अग्रस्या शतभागस्या। केश के अग्रभाग को अगर 100 भागों में बांट दिया जाए और फिर उसमें जो एक भाग होगा उसको फिर से 100 भागों में बांटे, वही फिर से 100 भागों में हो गया ना। एक केश का अग्रभाग उसको 100 भागों में बांट दिया, फिर उसमें जो एक मिला उसको फिर 100 भागों में बांटो, उतना जीवात्मा का स्वरूप है। कैसा है ये, इसीलिए आज तक जड़ नेत्रों से, जड़ इंद्रियों से, किसी भी मशीन से, किसी भी पद्धति से, किसी भी टेक्नोलॉजी से कोई भी व्यक्ति आज तक इस चीज को ना देख सकता ना समझ सकता, नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि भगवान जो तत्वदर्शी वही क्या कह रहे हैं, इस प्रकार से जीवात्मा का ये स्वरूप है, इतना छोटा है। वही जीवात्मा फिर माता के गर्भ में आ गई जब, तो सबसे पहले वो दिखलाई कैसी पड़ती है। अब हम लोगों के अनुसार तो जो क्या एक टेस्ट बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड माता के गर्भ का करते हैं, तब वो निश्चित करते हैं कि हाँ ये माता गर्भवती है, करते हैं। तो उससे पहले तो निश्चित नहीं कर पाते, नहीं तो कुछ लक्षण प्रकटित होते हैं। लक्षण क्या है, साधारण रूप में हम लोग टीवी में देखते थे जब फिल्म इत्यादि, उसमें क्या दिखाते थे, किसी माता को अगर उल्टी इत्यादि आती है या फिर उसका खट्टा खाने का मन करता है, तब बोलते हैं कि शायद ये गर्भवती है, ऐसा ही तो बोलते हैं। टीवी में तो यही दिखाते थे। पुराने समय में जब ये नहीं था अल्ट्रासाउंड इत्यादि का मशीन, तब फिर कैसे पता चलता था कि माता गर्भवती है। लक्षण प्रकटित होने पर गर्भवती हो गई हैं, साथ साथ नहीं पता चलता था कि ये गर्भवती है। कुछ लक्षण प्रकटित होंगे, जो पेट है वो बड़ा होएगा, तब उसके द्वारा कुछ बताने लगेंगे, पता चलेगा कि गर्भवती है। और भी हो सकता कि दाई इत्यादि नर्स या फिर
डॉक्टर किसी और तरह से भी हो सकता बताते होंगे, पर जानकारी नहीं है। किंतु भगवान कपिल देव माता देवहूति को कब बता रहे हैं, कब ये बात फिर सुखदेव गोस्वामी जो हैं सुना रहे हैं परीक्षित महाराज जी को, उसमें किंतु क्या कह रहे हैं, कैसे वाला ये इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म जो वस्तु उसके विषय में भी कैसे बता रहे हैं। देखो कि वो आत्मा पहले तो इतनी छोटी है, उसका भी जो है सारा जानकारी वो बताना, कहाँ कहाँ से होके आती है उसका बताना, उसका उस स्थान पर भ्रमण क्यों हुआ, क्यों उसको देरी लगी जन्म लेने में, और उसका किस मेघ में आया, वो मेघ क्यों किसी स्थान पर बरसेगा, कौन से अन्न में जाएगा, उसके कर्म का निर्धारण, क्या कर्म किया था उससे अपने आप पता चल जाएगा, कहाँ पर जन्म हुआ, कौन से स्थान पर हुआ, कौन से नक्षत्र में हुआ, कौन से ऋतु में हुआ, उसके अनुसार सारा कुछ पहले का पता चलता जाएगा। तो ये कैसे वाला विज्ञान है, किस प्रकार से इतना माइन्यूट परफेक्शन जिसमें है। अभी वाले में डेथ को भी अगर पूछो साइंस के लोग नहीं बता पाएंगे, मृत्यु किसको कहते हैं नहीं बता पाते, केवल कुछ लक्षण उसके आधार पर इसको मृत अब घोषित कर दो और अब इसको जीवित घोषित कर दो। वहां से शुरू होता, कुछ नीचे वाला परतें भी नहीं पता है और आगे वाला परतें भी नहीं पता है। किंतु यहाँ पर जो विज्ञान भागवत में बहुत ही अधिक परफेक्ट शास्त्रों में जो बताया, इसलिए सनातन धर्म, सनातन वस्तु का पूरी तरह से इतिहास, कहाँ से क्या क्या, नहीं तो ऐसे झूठ मूठ नहीं बोल रहे कि हम लोग अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं। कितने गर्भों में आए, अनादि का मुख धोना हुआ नहीं अभी तक, पीछे बैठे, आगे आ जा कृपा करके, इसके ऊपर बैठ। ठीक है ठीक है। तो जीव आत्मा इतनी छोटी, उसका सबसे पहले दर्शन कैसे होता है, कह रहे वहां पर वो आता है, मटर के भीतर में जो दाने होते हैं उसमें भी जो सबसे छोटा दाना, एकदम से अभी आपने मटर को खोला, उसमें 10-20 दाने दिखाई दिए, उसमें एक दाना ऐसा जो बिल्कुल अभी अभी आया है, उसके आकार का बालक जो है माता के गर्भ में आत्मा के ऊपर शरीर जो है वो आना प्रारंभ होता है, फिर उसका आगे शरीर बढ़ना शुरू होता है। ये करते करते किसी समय हाथ आना बाहर, किसी समय जैसे कभी कभी यहाँ पर मेरे को किस प्रभु जी ने दिखाया ठीक से पता नहीं, सफाई करने गए, चूहे ने बच्चे को जन्म दिया हुआ था, एकदम से बिल्कुल छोटा, कभी तो देखा नहीं वैसा, तो एकदम से दिखा के टोकरी में दिखाया, देखना भी असुविधाजनक हुआ, इसको फेंकोगे क्या करोगे, अलग तरह का बिल्कुल एकदम। तो उसी तरह से जीव आत्मा जब शरीर धारण करती है, कैसे मटर के दाने के जैसा, और फिर उसमें कैसे कैसे अंग प्रत्यंग एक एक करके आते हैं, उसका भी सारा वर्णन है। आंखें कब आती हैं, दांत तो हमारे जन्म के बाद में दिखाई देते हैं, जैसे कि दांत तो है नहीं पहले, बाद में आते हैं दिखाई देता है, तो ये दांत का तो पता चलता है। और कौन सी चीज ऐसी है जो बाद में आती है, नाखून, बाल, दांत भी जर्म्स की फॉर्म में होते हैं, मेरे को नहीं पता, किंतु साधारण रूप में बच्चा दांत निकाल रहा है वो बाहर में पता चलता है। और कोई ऐसी चीज, बाल तो पहले से जन्म के समय में होते हैं, केश सिर पे होते हैं, जैसा भी हो, तो ऐसे एक एक करके वो उसका शरीर जो है वो थोड़ा थोड़ा आकार धारण करता है। 10वें महीने में आकर के, अब यहाँ पर तो 10वां महीना बताया, हो सकता कि अलग अलग युग में थोड़ा बहुत अंतर आता है चीजों का, तो उसी में ही 10वें महीने में उसमें क्या आया, अब चेतना शक्ति। चेतना शक्ति का मतलब जीवित पहले से ही है, जीवित तो है ही, आत्मा है,
नित्य है। जैसा हम लोग आजकल कथा में भी सुन रहे हैं, सारा जीव का स्वरूप, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जन्म मृत्यु से रहित है, वो तो नित्य वस्तु है। तो मैं उसको अनुवाद करना नहीं किसी को, या रुक जाओ 2 मिनट और बस बोलता हूँ। तो उसमें जो चेतना शक्ति आई, चेतना शक्ति का अर्थ क्या हुआ? यहाँ तो बोल दिया कि 10वें महीने में मेरे में कॉन्शियसनेस आई, यही बोला ना, मेरे में कॉन्शियसनेस आई, यही बोला। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हुआ? समझना शुरू किया, चेतना शक्ति पहले, अनुभूति हुई, चेतन पहले से था, मृत तो नहीं है, चेतन है। तभी तो बोला माता गर्भवती हुई है, गर्भ में बालक आया, चेतना वाली शक्ति आई। तो जन्म तो पहले से, माता के गर्भ में आगे जन्म नहीं, किंतु उपस्थिति तो पहले से हो गई। अब उपस्थिति होने के बाद में भी 10 महीने तक उसमें चेतना शक्ति नहीं है, जीवात्मा है। शरीर मिलना शुरू हो गया, शरीर बड़ा हो गया, अंग प्रत्यंग भी आ गए, किंतु ज्ञान नहीं आया। चेतना शक्ति मतलब ज्ञान, इसलिए बोलते हैं ज्ञान धर्म की ज्योति जलाकर। वो जो प्रकाश उस जीवात्मा का ही अपने आप के लिए प्रकाश, वही नहीं हुआ था अभी तक। 10वें महीने में उसकी चेतना जो आई, वो भी किसने दी? भगवान ने। उसी का नाम क्या है? स्वतः सिद्ध ज्ञान। स्वतः सिद्ध ज्ञान मतलब उसके लिए उसको बाहर में किसी भी वस्तु की सहायता नहीं लेनी पड़ी। ये क्रिया अपनी आप से हुई। भगवान ने गठन के समय में उसको ऐसा बनाया है कि 10वां महीना आते आते उसका जो स्वतः सिद्ध ज्ञान है वो भी प्रकटित होएगा। जैसे पहले उसकी आंख कभी प्रकटित हुई, कभी नाक प्रकटित हुआ, कभी हाथ, कभी पैर, कभी कुछ कभी कुछ। तो वो जैसे अपनी आप से प्रकटित हुए हैं, उन हाथ पैर कान नाक को प्रकटित कराने में किसी का अपना बाहर से कोई भी योगदान नहीं है, उसमें किसी का योगदान नहीं है। वो भगवद इच्छा से इस स्थान पर गर्भ में आने पर स्वाभाविक रूप में उसका इस प्रकार का परिणति परिणाम इत्यादि है अपनी आप से। तो इसी प्रकार से 10वें महीने में आते आते उसका क्या आ गया? स्वतः सिद्ध ज्ञान। उसी को क्या कह दिया? कॉन्शियसनेस। उसी को कॉन्शियसनेस कह रहे, जो पवित्र है, जो किसी और के द्वारा उसमें कुछ भी नहीं किया गया। जैसे माता मदर अर्थ, वो किसी सब्जी को अथवा किसी फल को वो जब प्रसव करती हैं, वृक्ष से फल पक करके पूरी तरह से अपनी आप जब गिरेगा, अपनी आप पक गया पूरा, तो वो पकेगा कब? उसका एक समय है निर्धारित। अपनी आप ही ऋतु आने पर फल लगेगा, फल बड़ा होएगा, अपने आप से वृक्ष का रस लेगा और उसका पोषण होएगा, और फिर वो बड़ा हो करके परिपक्व होने पर गिरेगा। उसी प्रकार से जीवात्मा, इसका भी एक समय निर्धारित। 10वें महीने में क्या आ गया? फिर चेतना शक्ति आ गई, ज्ञान शक्ति आ गई। उसी समय ही उसकी चेतना जो है वो कैसी वाली है? बड़ी शुद्ध है। जैसे फल जब पक करके गिरा, उस समय कैसा है? अपनी स्वाभाविक अवस्था में बिल्कुल शुद्ध, जैसा नेचर ने उसको पकाया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसमें गड़बड़ करते हैं, अथवा उसको कुछ या तो खराब कर देते हैं किसी तरह से, पका करके, ओवर कुक करके, जला करके, अथवा ऐसे पड़ा रहने दिया सड़ा करके, या फिर उसको जैसा नेचुरल था उसका बड़ा अच्छी तरह से सदुपयोग करते हैं। ये किसके ऊपर है? निर्भर करता है। जिसके पास में फल
पहुंचा। जिसके पास भी फल पहुंचा वो उसका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग अथवा कोई उपयोग किया ही नहीं। इसको क्या कहेंगे? एक हुआ सदुपयोग, एक हुआ दुरुपयोग, एक क्या हुआ? अनुपयोग। ऐसा कुछ कि जिसको यूज ही नहीं किया। तो वो कॉन्शियसनेस जब आई 10वें महीने में, उसी को भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि उस समय जीवात्मा ये कहता है कि हे भगवान, मेरे में अब ये पवित्र जो चेतना, इसका संचार आपने कृपा करके कर दिया। मैं इसके द्वारा अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि मेरा क्या है, यहाँ पर आना क्यों हुआ, आप कौन हैं, मेरे को कहाँ से होके आना पड़ा और मेरे को कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है, ऐसी भीषण स्थिति में मुझे क्यों डाला गया, सब देख रहा हूँ और आगे का भी देख रहा हूँ। जैसे व्यक्ति अपने आप से बोलता है ना कि मेरे को अच्छे से दिखाई दे रहा है अभी कि मैं तो फेल होऊंगा ही होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाई की ही नहीं है। मैं इस बार मैंने अपना सिलेबस खोला ही नहीं है, मैं स्कूल में गया ही नहीं, मैंने टीचर की बात सुनी ही नहीं। तो जो प्रश्न आएंगे उसमें मैं क्या होऊंगा? उत्तर दे ही नहीं पाऊंगा, मैं तो पूरी तरह से फेल होऊंगा। ये मेरे को पहले से ही दिखाई दे रहा है। बोलते हैं ना ऐसा? ना नहीं बोलते? बहुत सारी चीजों के लिए बोलते हैं ना, मेरे को पहले से ही दिखाई दे रहा है कि अभी क्या होने वाला है, क्या होएगा। तो इसी प्रकार से जीवात्मा अपने बारे में बोलती है कि मेरे को अब आगे भी दिखाई दे रहा है कि मेरा जन्म होएगा और मेरे अपने ही कर्म दोष के कारण माया मेरे को पकड़ेगी बड़ी अच्छी तरह से, और मेरे को ये पूरी तरह से, ये मेरे को अभी जो मेरा पवित्र स्वतः सिद्ध ज्ञान है, ये मेरा वो क्या करेगी? वो मेरा आच्छादन कर देगी, ढक देगी इसको पूरी तरह से, मेरे को भुला देगी आपके विषय में, मेरे विषय में, मेरे को पूरी तरह से भुला देगी। और मैं माता पिता भाई बंधु, भूख लगी प्यास लगी दर्द हो रहा है, इसी में ही केवल उलझूंगा और बड़ा होते होते ना जाने और कितने अपने जंजाल बनाता जाऊंगा। क्यों? मुझे भोगना पड़ेगा। मैं पीछे से क्या करके आया हूँ? ऐसे वाले कुकर्म करके आया हूँ। दिखाई दे रहा मेरे को सारा कुछ, मेरी गति क्या होने वाली है, ये सारा कुछ देखते हुए एकदम क्या बोलता है? हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे को माया के चंगुल में फिर से मत डालो, मेरे को यहीं पर ही भले ही रहने दो। ये कष्ट फिर बहुत अच्छा है। कौन से वाला? जिस कष्ट के कारण ये सारा कुछ बोल रहा है पहले कि मैं बड़े यंत्रणा है यहाँ पर, कैसे मेरे को रखा गया है, मैं कहाँ पर हूँ, जहाँ पर इस प्रकार की सारी बात, वहीं पर फिर क्या बोल रहे? यहीं रख दो मेरे को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा अंततः जो मेरा चेतना है, स्वतः सिद्ध जो ज्ञान है, वो पवित्र है। सब कुछ देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, इसलिए सहज हो रहा है इस कष्ट को स्वीकार करना। मेरे को यहाँ से नहीं निकालो। उसी में क्या कह रहे हैं? द 10-month-old living entity has these desires even while in the womb. माता के गर्भ में होने पर उसकी ये इच्छा आती है। But while he thus extols the Lord, the wind that helps parturience propels him forth with his face turned downward so that he may be born. उसी समय उसके इच्छा नहीं करने पर भी विधि का विधान यही, उसके कर्मों के फेर यही, उसी कारण से उसको, जैसे एक व्यक्ति को दोष करने पर, कारागार में ले जाने पर, उसको उसके बहुत प्रार्थना करने पर, रोने पर, चिल्लाने पर, हाथ अपने कान पकड़ने पर, सलाखों को पकड़ लेने पर कि मैं भीतर में नहीं जाऊंगा, जैसे तब भी उसको क्या किया जाता है? जबरदस्ती धकेल दिया जाता है।
उसी प्रकार से जीवात्मा को, जो इसको बोलते हैं प्रसव वायु, वायु जो है माता के गर्भ में, वो विधि के विधान अनुरूप समय के आने पर उसको माता के गर्भ से ऊपर से नीचे की ओर धकेलती है। उसी में क्या होता है, हिज फेस टर्न्ड डाउनवर्ड, उसका जो मुख होता है उसको क्या कर दिया जाता है, पेट में नीचे की तरफ उसका मुख। अधिकांश जो बालक होंगे उनका मुख जो है माता की योनि से पहले बाहर आएगा, मुख बाहर आएगा। कोई कोई जिसका मुख पहले बाहर नहीं आता, जिसके पैर कभी पहले एक फिर दूसरा जब बाहर आएगा तो इसको कहते हैं बच्चा उल्टा जन्म लिया, जिसकी बुद्धि उल्टी निकलेगी, अलग अलग बात बोलते हैं। तो बच्चे का सिर क्या कर दिया जाता, प्रसव वायु के द्वारा नीचे की तरफ, तब उसका बोल रहे हैं इस ताकि उसका जन्म हो। पुश्ड डाउनवर्ड ऑल ऑफ अ सडन बाय द विंड द चाइल्ड कम्स आउट विद ग्रेट ट्रबल, हेड डाउनवर्ड, ब्रेथलेस एंड डिप्राइव्ड ऑफ मेमोरी ड्यू टू सीवियर एग्नी। उस समय उसको, क्योंकि वायु ऐसी वाली जिससे वो अपना उसका जिस पर बस नहीं चलता, ज्ञान होने पर भी अब उसको चेतना तो आ गई थी, उसके अंदर स्वतः सिद्ध ज्ञान उदित हुआ था, सब कुछ देख पाया था, प्रभु से बात कर पाया। अगर सौभाग्यशाली नहीं है, दर्शन भगवान का नहीं होने पर भी अब उसको ये दिखाई देने लग पड़ता है मैं कहाँ पर हूँ, समझ आने लग पड़ता है। किंतु उसी समय फिर उसको क्या कर दिया जाता है, समय के फेर से उसको प्रसव वायु के द्वारा उसका जन्म करा दिया जाता, गर्भ से बाहर आ गया, नाड़ी छेदन कर दिया। उसी समय उसको बड़ा कष्ट हुआ और उस कष्ट के साथ में बच्चे ने जन्म लिया। उस समय ब्रेथलेस, ऐसा लगता है जैसे अब श्वास ही नहीं आ रही, उसकी श्वास नहीं ले पा रहा, मरने जैसा हूँ एकदम, ऐसा उसको फीलिंग आता है। और उसकी जो स्मरण शक्ति, जो उसका स्वतः सिद्ध ज्ञान था, वो उस समय फिर क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। स्वतः सिद्ध ज्ञान लुप्त हो गया। फिर अब उस स्वतः सिद्ध ज्ञान को फिर से उदित करवाना, ये होता है गुरु का कार्य। उसी स्वतः सिद्ध ज्ञान को, उसके ऊपर जितने सारे ज्ञान इस संसार के व्यक्तियों ने, इस संसार की परिस्थिति ने, आस पड़ोस के लोगों ने, जिसने भी उसको जो कुछ भी सिखाया है, वो सारा कुछ उसको पूरी तरह से भुलाना और उसको इस ये जो सारा कुछ उसने एकत्रित किया, इस ज्ञान का नाम क्या है, उपाधि युक्त ज्ञान। इसीलिए भागवत में बताया सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सब प्रकार की उपाधियों से अपने आप को अलग रख करके, तत्परत्वेन निर्मलम, निर्मल हो करके। ये मल है जो क्या हुआ, माया के द्वारा मैं और मेरा उत्पन्न करवा के ना जाने जगत की कौन कौन सी चीज मेरे ऊपर, एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, 1000 परत, 10,000 परत, क्या क्या इकट्ठा होता गया मेरे ब्रेन में। कौन से वाला ब्रेन, मटेरियल ब्रेन। उस कवरिंग ने, ये कवरिंग कौन सी वाली आ गई, मटेरियल वाली। इसी कवरिंग के ऊपर ही गंदगी चढ़ रही। इसी ने क्या कर दिया, आत्मा के स्वतः सिद्ध ज्ञान को आच्छादित कर दिया था, उसको आच्छादित कर दिया। इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, द चाइल्ड दस फॉल्स ऑन द ग्राउंड स्मीयर्ड विद स्टूल एंड ब्लड एंड प्लेज जस्ट लाइक अ worm germinated from the stool. He loses his superior knowledge and cries under the spell of Maya. बच्चा, उसका जन्म हुआ, उस जन्म को क्या कहते हैं, संस्कृत में बोलते हैं भूमिष्ठ होना, भूमि पर उसका गिरना। जैसे एक फल का
वृक्ष से पृथ्वी पर गिरना अर्थात भूमिष्ठ होना, भूमि पर गिरना, उसी प्रकार से बालक जो है वो क्या करता है, माता के गर्भ से भूमि पर आया, बिस्तर पे जन्म दिया, बिस्तर पे आया, वो भी भूमि कहलाती है, जन्म हो गया। जन्म होने से क्या हुआ, उसी को जन्म के साथ साथ में क्या हुआ, रक्त, मल, मूत्र सब कुछ एकत्रित होकर के वो बच्चा वहां पर गिरा। और भी कई चीजें उसमें आती हैं, उसको वर्णन करते नहीं ज्यादा यहाँ पर। उस सारी वस्तु को, बच्चे को उससे क्या किया जाता, फिर अलग किया जाता। कैसा दिखाई देता है, अगर उस अवस्था में जो उसको देखता है वो उसमें पता चलता है कि ऐसे जैसे कोई टट्टी के बीच में कीड़ा जन्म लेता है, उसी प्रकार का बच्चा जो है एकदम से कीड़े की तरह वहां पर हाथ पैर हिलाता हुआ, कुछ कुछ इधर उधर करता हुआ, अपने बस में कुछ भी नहीं है, उस प्रकार की अवस्था में दिखलाई देता है। ऐसे वाला वहां पर बताया। और क्या करता है फिर, लूजेस हिज सुपीरियर नॉलेज, उसका जो वो स्वतः सिद्ध ज्ञान था वो उसके दिमाग से चला गया। एंड क्राइज अंडर द स्पेल ऑफ माया, माया के चंगुल में फंस करके अब वो रोता। शारीरिक वाला कष्ट अनुभव होना प्रारंभ हुआ, किंतु जो अवास्तविक कष्ट जिसके विषय में वो चेतन शुद्ध चेतना में बोल रहा था वो सब भूल गया। बड़ा दुख पूरी तरह से भूल गया, छोटा वाला जो दुख है उसी में ही वो केवल रह गया। ये उसकी स्थिति बताई। जैसे कोई एक व्यक्ति, उसका कारागार में जाने से पहले अपने माता पिता के प्रति किसी कारणवश बहुत लगाव था, माता को कोई बहुत बड़ा व्याधि हो गया, उसकी चिंता करता था, केयर करता था, ये करता था, वो करता था। अब किंतु कारागार में आने पर अपना कष्ट इतना बड़ा लगा और परिस्थिति में कुछ कर नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता, उसके बारे में सोचने से भी क्या, जो हो रहा होगा बाहर हो रहा होगा। मैंने यहाँ पर अब अपनी वाली छोटी सी चीजों में और रम गया, उस प्रकार का उसका अवस्था हो गया। ये वाला सारा कुछ आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एब्डोमन द चाइल्ड इज गिवन टू द केयर of persons who are unable to understand what he wants, and thus he is nursed by such persons. Unable to refuse whatever is given to him, he falls into undesirable circumstances. अब ऐसी परिस्थिति में पड़ जाता है कि वो कुछ खाना चाहता, नहीं खाना चाहता, क्या चाहता क्या नहीं चाहता, ना तो कह पाता है, ना कुछ बोल पाता है, ना कोई उसकी बात समझ पाता है। अपनी भावना से जितना जिसको समझ आता उस तरह से उसके लिए कुछ ना कुछ करते। ये पूरा इतिहास साइंटिफिकली बताया यहाँ पर कि किस तरह से बालक का ये सारा कुछ होता है। तो अभी वही जो स्वतः सिद्ध जो ज्ञान वो कहाँ से आया हुआ है, स्वतः सिद्ध ज्ञान जो है वो कहाँ से आया हुआ, 10वें मास में जो बच्चे में प्रकटित हुआ था वो कहाँ से आया। भगवान ने उसके गठन के समय में ही उसको दे दिया है। फिर ये 10वें महीने में स्मरण आने पर भी फिर भूल गया, ये कैसी बात हुई, भगवान की इसमें दया है, क्यों भुला दिया उसको। फिर से गर्भ में स्मरण कराया, उल्टा गर्भ से बाहर निकला वहां विस्मरण करा दिया। क्यों उसको विस्मरण करा दिया। जो जड़ भरत जी हैं या फिर जो हिरण वाले शरीर में भरत महाराज हैं, उनको तो भूला नहीं था। उनका वो स्वतः सिद्ध ज्ञान जो उदित हो गया था भरत महाराज वाले शरीर में, वो उनका रह गया, उनका लुप्त नहीं हुआ, उनका तो रह गया ना। हमारी भी बहुत सारी चीजें पहले वाली भी हमारे साथ में चलती हैं, रहती हैं हमारे साथ में, किंतु बहुत सारी चीजें वो साथ में नहीं रहती। स्वतः सिद्ध ज्ञान जो है वो पूरी तरह से पहली बार जो आच्छादित हुआ वो कितना हुआ था, जहाँ पर बताया कृष्ण भूली
सेई जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार दुख। कहाँ से प्रारंभ हुआ ये वाला भी? कृष्ण भूलि सेई जीव। जिस समय कृष्ण का बहिर्मुख हुआ, कृष्ण से बहिर्मुख होने का अर्थ क्या होता है? 100%, 2%, 50%, न कितना परसेंट? जितना प्रारंभ होता गया कृष्ण के प्रति बहिर्मुखता जितना बढ़ता गया। न अनादिकाल से सबसे पहले कैसे हुआ होगा? वही प्रभु, जैसे होता है कि एक व्यक्ति जैसे किसी वस्तु में, आपने क्या बोला? जैसे किसी वस्तु में इम्प्योरिटी जैसे जिस प्रोसेस से बढ़ता है, इसी प्रोसेस में ही इसका भी हुआ। जैसे कोई वस्तु पूरा शुद्ध होता है, धीरे धीरे उसमें अशुद्धि या धीरे धीरे उसमें जो कलंक आदि लगते हैं धीरे धीरे करके, उसी प्रकार जो जीव था, उस प्रकार जो जीव था जो समझ में आ रहा है, पहले तो कम ही, मतलब पहले बहिर्मुख था तो कहीं से तो प्रारंभ होगा, एकदम से तो 100% होगा नहीं। तो धीरे धीरे संघ के प्रभाव से, असत्संग के प्रभाव से वो बहिर्मुख फिर बढ़ता गया, उसके ऊपर लेयर और बढ़ता गया ना। जो 100% बोला वही बात ही सत्य। माया जिस समय चंगुल में लेगी उस समय 100% कृष्ण बहिर्मुख। चेतना जो है वो पूर्ण रूप में आच्छादित। बाद में और जन्म लेते उल्टा क्या हुआ? अब प्रहलाद महाराज जी, उनको गर्भ में ही वो स्वतः सिद्ध ज्ञान उदित हो गया। पीछे की चीजें हैं उसकी, उनको हम अगर एक साधारण बालक जैसा मान लें तो पीछे की चीजें हैं। तभी उस अवस्था में नारद जी के द्वारा उपदेश प्राप्त करके साथ साथ क्या हो गया? पूरा का पूरा धारण कर पाए। हम लोगों का क्या हो रहा है? पहले तो किसी को, मेरा अपना अगर कहूँ, 22-23 वर्ष तक कुछ पता ही नहीं था, भक्ति का ही नहीं पता, किंतु फिर पता चलना प्रारंभ हुआ। तो जहाँ पता चलना प्रारंभ हुआ तो पीछे का कुछ होगा, नहीं तो मेरा भाई भी हुआ 22 वर्ष का, उसको तो नहीं पता चला उस समय। बहन भी हुई, उसको भी तो नहीं पता चला। माता पिता भी हुए किसी आयु के, उनको भी नहीं पता चला। हमें पता चलना प्रारंभ हुआ, किंतु अब फिर कितना धारण कर पा रहा हूँ, उसके लिए पीछे वाला आधार जो है वो सहायता करता या नहीं? वस्तु अभी 100% शुद्ध गुरु पाद पद्म के माध्यम से मिलने पर भी मेरे को धारण करने में बहुत समय क्यों लगता जा रहा है? क्योंकि मेरा आधार कमजोर वाला है कुछ, बना है कुछ, किंतु अभी भी बहुत समय ले रहा है। प्रहलाद महाराज जी जैसी स्थिति में अभी भी नहीं पहुंच रहा। नारद जी का उपदेश जो उन्होंने कहा था, प्रहलाद जी ने सुना था, धारण कर लिया था। नारद जी अभी भी बोल रहे हैं, लिखा हुआ है वही का वही चीज, वही मैं सुन रहा हूँ गुरुदेव से। वही की वही चीज सुनने पर भी मैं क्यों नहीं धारण कर पा रहा? क्योंकि मेरा आधार वैसे वाला नहीं बना हुआ। मेरा अभी माया का आच्छादन, आकर्षण बड़ा है, और जो जितने डिग्री में भगवान की तरफ हूँ वो कम है। जब भरत महाराज जी का जो उनके चरित्र के माध्यम से चित्रांकन किया, जो उनके चरित्र का अंकन कर दिया, उनके अंदर और बाहर की सारी वस्तुओं का जिसको लिख दिया, उसमें क्या बता रहे हैं कि भाव की अवस्था तक पहुंचने पर भी, यही तो बताया वहां पर गुरुदेव बोलते थे, भाव मतलब कहाँ स्पर्श कर गए थे? आसक्ति इत्यादि वाली स्थिति को स्पर्श कर गए थे। तो वहां तक होने पर भी फिर क्या हुआ? जो कृष्ण बहिर्मुख कराने वाली वस्तु का जो फल वो आके खड़ा हो गया। अभी भी बचा था ना, पहले कितना था बहिर्मुखता? 100%। करते 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 बिल्कुल समाप्त हो गया था। उसमें से थोड़ा सा जो
क्या आया था भागवत में, हमने पढ़ा था जब, क्यों उनके सामने हिरण बन करके माया ने एक जीवात्मा को भेज दिया। जैसे जीव गोस्वामी जी कहते कि कोई उनका अपराध था पिछले। ये बात उनके विषय में बोलते हुए संकोच होता है कि इतना श्रेष्ठ अवस्था, किस प्रकार का उनका एक भगवत भजन का आविष्ट था, कैसे सब घर को छोड़ दिया, राज साम्राज्य छोड़ दिया, उनसे वैरागी हो गए, पत्नी को छोड़ दिया, युवती अवस्था में, संतान छोटी अवस्था में छोड़ दिया, मोह आसक्ति से प्राय निकल आए थे, बहुत ऊंची अवस्था प्राप्त की थी। इतनी ऊंची अवस्था प्राप्त करके फिर से उनका जो हिरण के प्रति आसक्ति, इसको बोलते हुए भी संकोच होता है। क्यों? क्योंकि उनका क्या रह गया था? अपराध। अपराध का मतलब ही क्या हुआ? भगवान की आज्ञा को जान करके भी नहीं मानना, उसका नाम होता अपराध। उनका किसी महत्व पुरुष के चरण में कुछ अपराध हो गया था, वही हिरण का रूप बन करके उनके सामने आ गया। तो जब वो कट गया, उस कष्ट से भी निकलना पड़ा उनको। कष्ट क्या हुआ उसके लिए? फिर से एक बार गर्भ में जाओ, हिरणी के गर्भ में जाओ। आप वही कष्ट, गर्भ में रहना। फिर शरीर अब ऐसा ले लो जिसके द्वारा तुम्हारा इच्छा रहने पर भी तुम कोई सेवा नहीं कर पाओगे। इच्छा रहने पर भी, इच्छा बहुत है, कर नहीं पाओगे। जिसकी इच्छा हो कोई काम करने की बहुत अधिक हो, सामर्थ्य ना हो करने का, जिस प्रकार का कष्ट वो भोग करता है, उस प्रकार का कष्ट जो है उनको भोग करना पड़ा। हम लोगों को लगेगा भी नहीं कि कष्ट है कोई, किंतु जो उस अवस्था में जो क्या करना चाहते हैं और नहीं हो पा रहा, उनको पता चलेगा। तब उस समय उन्होंने क्या किया? अपना जो स्वतः सिद्ध ज्ञान था, उसी के आधार पर ही केवल जीवन यापन किया, किसी और चीज में लिप्त हुए नहीं। यही तो बताया। तो इसीलिए फिर उनका क्या हुआ कि अभी भी इस तुम्हारा जो कृष्ण बहिर्मुखता अथवा उसको कराने वाली वस्तु, अभी भी फल उसका बाकी है। इसीलिए एक बार फिर से और एक माता के गर्भ में जाओ, फिर से और एक माता के गर्भ में भेजा। उसको कष्ट सबसे बड़ा क्यों कह रहे हैं? 10 महीने तक आपको सब कुछ भुला दिया गया। बाहरी कष्ट शरीर वाले, वो जो अनुभव करता है वो एक अलग प्रकार का, और जो ये वाली वस्तु, जो मैं कौन, कहाँ से आया, मैं कर क्या रहा हूँ, भगवान कौन है, ये सारा स्वतः सिद्ध ज्ञान उसका कुछ समय के लिए लुप्त करा दिया जाता। डिफरेंस समझ आया? इसलिए एक हुआ जीवात्मा, एक हुआ जीवात्मा का स्वतः सिद्ध ज्ञान। ऐसे ये दोनों वस्तुएं भगवान ने एक ही समय में गठित की, एक ही समय में इनका आविर्भाव हुआ, एक ही समय में इनका प्राकट्य। किंतु इन दोनों चीजों को भी अलग कर दिया जाता है। कब? जब एक व्यक्ति कृष्ण बहिर्मुख होता है, तो उसकी जो सत्ता और उस सत्ता का लक्षण, जो स्वतः सिद्ध ज्ञान, एक तो है उसमें जीवात्मा चेतनता है। अर्थात हम चेतनता को कैसे पहचानते हैं? हिलना, डुलना, श्वास लेना, कुछ खाना पीना, बड़ा होना, कुछ ये, इससे हम इसको क्या कहते हैं? ये चेतन है। किंतु वास्तविक रूप में हम इसको चेतन नहीं कहते। वास्तविक रूप में हम इसको चेतन नहीं कहते। चेतन के साथ में और एक चीज जुड़ी हुई है, जो क्या है? एक तो उसका हम कैसे शब्दों में बोलते हैं, उसमें फीलिंग है और विलिंग है। फीलिंग थी किसके साथ में? जीवात्मा के साथ में फीलिंग। किंतु जो विलिंग, वो कब प्रारंभ हुई? विलिंग कब प्रारंभ हुई? 10 महीने तक उसने नहीं कहा कि मेरे को यहाँ कहाँ डाला हुआ है, मैं कष्ट पा रहा हूँ,
ऐसे वाला तो कुछ भी नहीं बोला। वहां पर उसके साथ में अंतर किस चीज का कर दिया? 10 महीने के लिए उसकी जो विलिंग, उसमें जो कुछ अभिलाषा, जैसे कहते हैं ना कि एक व्यक्ति की अगर क्या चीज मर जाए, जिसके कहते हैं कि वो जीवित अवस्था में भी उसको मरा हुआ बोलना चाहिए। क्या मर जाए? समझ नहीं आया। ब्रेन डेड, ऐसी वाली भाषा नहीं बोलो, अच्छी भाषा बोलो। इच्छा अगर किसी की कुछ नहीं रही, या उसको लगता है मेरी इच्छा अब कोई पूरी कर ही नहीं सकता, आशा रहित हूं, आशा नहीं है, तब उसको क्या कहते हैं? डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई। इसी प्रकार से जो ये वाली चीज उससे अलग कर दी जाती है, उसमें 10 महीने के लिए कोई भी विलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? इच्छा शक्ति। ये वाली जो शक्ति, ये इच्छा शक्ति जो है, ये किससे आती है? ज्ञान के कारण, स्वतः सिद्ध ज्ञान, उसके कारण इसका एग्जिस्टेंस आता है। ये वाली सारी चीज क्यों बताई है विस्तार में? प्रारंभ कहीं और से किया था, गए हम यहाँ पर क्यों? क्योंकि यही स्वतः सिद्ध ज्ञान जो है, ये है पवित्र वस्तु। उसके ऊपर बाकी सारी उपाधियां हैं, बाकी सारा कुछ भूल जाने पर भी ये वाला जिसका पूरी तरह से स्मरण होना प्रारंभ होता है, जो इसमें स्थित हो पाता है, उसको कहते हैं ये है भक्त। इसकी भक्ति जो है अब प्रारंभ हुई। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, ये सब प्रकार की उपाधियों से ऊपर जो इसको ढक दिया था जिन सारी चीजों ने, उससे ये पूरी तरह से विनिर्मुक्तम, मुक्त नहीं केवल, विनिर्मुक्तम मतलब पूरी तरह से उससे मुक्त हो गया है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। और फिर तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेनो ऋषिकेशो सेवनम भक्तिरुच्यते। इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के अधिपति की सेवा, उसको कहते हैं भक्ति। कौन सी इंद्रिय, कौन से इंद्रिय अधिपति? ये वाले आंख, नाक, कान, पैर के द्वारा? तो कहते नहीं, इसके द्वारा की गई वस्तु को सेवा नहीं कहते। अप्राकृत इंद्रियों के द्वारा जो सेवा की जाती है उसका नाम सेवा। वहीं पर अप्राकृत इंद्रिया क्यों शब्द अर्थ कर दिया? हमारे गुरु महाराज जी ये वाला प्रश्न उठाते हैं अपने एक प्रबंध में। अप्राकृत इंद्रियों के द्वारा ही अप्राकृत इंद्रिय अधिपति कृष्ण का सेवा संभव है। अप्राकृत इंद्रिय के द्वारा, यही अप्राकृत इंद्रिय जो है, इसको मेरे गुरु पाद पद्म कृपा करके क्या कराते हैं? प्रकाशित कराते हैं। चक्षुरुन्मीलितं जेना, मेरे नेत्रों को खोलते हैं। कौन से वाले नेत्र? ये तो खुले ही पड़े हैं, इनको क्या खोलना, और इससे ज्यादा ये खुल नहीं सकते। वो मेरे अप्राकृत नेत्रों को, जिसमें क्या है? अप्राकृत स्वतः सिद्ध ज्ञान है, उसको खोलते हैं। तो इसलिए अप्राकृत इंद्रियों के द्वारा एक व्यक्ति सर्व उपाधि से विनिर्मुक्त होकर के अप्राकृत इंद्रियों के द्वारा अप्राकृत इंद्रिय अधिपति जब भगवान की सेवा करता है, तब उसको क्या कहते हैं? भक्ति। ये कह रही है भागवत सबसे पहले, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। भागवत का नहीं है तो ये कहाँ का श्लोक है? ये भागवत का ही। और एक श्लोक है जो इससे पैरेलल और किसी पुराण का, भक्ति की 3 परिभाषाएं। तीसरी कौन सी? उत्तमा भक्ति वाली एक ये वाली और एक ये, तो ये वाला हो गया। एक हुआ सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेनो ऋषिकेशो सेवनम भक्तिरुच्यते। एक हुआ अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। और एक है ना, और एक है जिसकी डेफिनेशन को लेकर के रूप गोस्वामी जी ने उनकी असंपूर्णता को पूर्ण करके ये श्लोक बनाया। सर्व अन्याभिलाषिता शून्यम। ना ऐसे नहीं बोलते जाते जो मर्जी आए मन में, पता होने से बोलो। या आत्मा सुप्रसिद्धति सवई पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहितुक्या अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धति।
इसमें से एक भागवत का नहीं है किंतु श्लोक, ये मुझे पता है। हाँ, नारद पंचरात्र का है, तो इसे सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम नारद पंचरात्र का है। यही मैं कह रहा था कि वो भागवत का नहीं है। भागवत का सवई पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे। और महाप्रभु ने इसको कैसे कहा? महाप्रभु ने इसको कैसे कहा? नायम नहाम विप्रो नाचा नरपति नापि वैश्यो शूद्रो। जो श्लोक है ये वाला, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, शूद्र नहीं हूँ, ब्रह्मचारी नहीं हूँ, गृहस्थ नहीं हूँ, वानप्रस्थी नहीं हूँ, सन्यासी नहीं हूँ। जो परमात्मा, उसमें क्या आता है? उससे पहले निखिल परमात्मा, निखिल परमानंद पूर्णामृताप्ति, जो सब प्रकार के रसों के आनंद के पूर्ण स्रोत स्वरूप हैं, मैं उनका गोपी भर्त्यो पद कमलयोर दास दासानुदास, वो जो गोपियों के भर्ता प्राणनाथ श्री कृष्ण, उनके दासों का मैं नित्य दास हूँ, ये मेरा स्वरूप है। इस प्रकार से वहां पर भी वर्णन किया कि जब तक, इसीलिए भूत शुद्धि, भगवान का पूजा करेंगे। हमारे महाराज जी हमें ये सिखा देते थे, भगवान का पूजा जिसका करने का अभिलाषा, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? भूत शुद्धि, अपनी शुद्धि करनी पड़ती है। अपनी शुद्धि कैसे करनी? हम लोग केवल इतना ही कर पाते हैं अभी कि स्नान कर लो, कपड़े स्वच्छ पहन लो, तिलक लगा लो, अधिक से अधिक मैंने मंत्र लिया हुआ है, भगवान का नाम बोलता हूँ, गोविंद गोविंद गोपाल हरे कृष्णा, मैं पवित्र हो गया, अब मैं अर्चन करता हूँ। तो किंतु कहते नहीं, ये पवित्रता बाहरी है, भीतर अभ्यंतर। क्या श्लोक है वो वाला? से बताया बाह्य और अंतर का, भीतर अभ्यंतर। अपवित्रम पवित्रो वा सर्व अवस्था गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम बाह्य अभ्यंतर शुचि। बाहर और अंतर की मेरी शुचि हो जाएगी, पवित्रता हो जाएगी। बाहर की शुचि स्नान इत्यादि करने से, वस्त्र पहनने से, तिलक करने से। अंतर की शुद्धि कैसे होएगी? या स्मरेत पुंडरीकाक्ष, जो भगवान पुंडरीक्ष का, पुंडरीक मतलब पुंडरीक अक्ष, मतलब किसके जैसी आंख है? कमल जैसा है। पुंडरीक मतलब होता है कमल, पुंडरीकाक्ष, कमल के दल के समान जिनके नेत्र हैं। ऐसे भगवान का स्मरण करने से क्या होगा? अंतर की शुद्धि होएगी। किंतु केवल उच्चारण से, मेरे वाला उच्चारण, उससे शुद्धि नहीं हो रही, तो गुरु मुख से श्रवण करके, उनका अनुगत्य करते हुए, उनकी सिखलाई हुई पद्धति के अनुसार ठीक ठीक रूप में जिस प्रकार से बोलने से वो बोलना कहलाता है, तब जब वो बोलूंगा तब क्या होगा? अंता शुद्धि। अंता शुद्धि होने से तब फिर मेरा क्या अधिकार आता है? इसका नाम भूत शुद्धि। अंता शुद्धि क्या होएगी? मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय, ये सारी उपाधियां हैं। मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं धनी, मैं निर्धन, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गरीब, मैं अमीर, मैं किसी का पिता, मैं किसी का पुत्र, मैं इस अमुक स्थान का रहने वाला। जितनी भी तरह की सारी चीजें, ये क्या आ गई? उपाधियां। ये ऊपर चढ़ी हुई कवरिंग है। ये सारी जब वास्तविक रूप में, शुद्ध रूप में चली जाएंगी, तब इसका नाम क्या होगा? जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप, शुद्ध ज्ञान के साथ में। इसलिए वहां पर बताया कि उसका सेवा क्या है वो भी पता चल जाएगा, उसका नाम क्या है, उसका रूप वो भी पता चलेगा, सेवा भी। सेवा कैसे पता चलेगी? वो अपने स्वतः सिद्ध ज्ञान से उस वस्तु को करने में टॉप मोस्ट एक्सपर्ट होगा। बिना सीखे वो वाली सेवा सीखनी नहीं पड़ेगी, वो अलग प्रकार का होगा प्रकाश। उसका भी प्रकाश फिर कौन करेगा? श्री विशाखापदे संगीत सीखी वो। वहां पर गुरु मिलने पर वो भी फिर आगे क्या करेंगे? मेरा जो नित्य सेवा, उसको वो प्रकटित करवाने में अपना संग, अपनी कृपा प्रदान करें। होगी मेरी अपनी वस्तु, भगवान की वस्तु, भगवान ने दिया, मेरे को दिया। तो इसलिए ये सारा विचार ठीक ठीक रूप में समझने से तब पता चलता है कि महाप्रभु के वचन
और रूप गोस्वामी जी के वचन, वो भागवत के वचन किस अप्राकृत इंद्रिय की, किस अप्राकृत सेवा की, किस अप्राकृत भगवान की बात करते हैं। हम लोग किंतु बहुत स्थूल बुद्धि वाले, हमारी चेतना बहुत अधिक, बहुत कम मात्रा में उदित कृष्णोन्मुखी, बहुत कम मात्रा में, इसलिए हम लोगों को बहुत कुछ नहीं पता चलता। सारी वस्तुओं के स्थूल ही अर्थ हम कर पाते, सूक्ष्म विचार, वास्तविक बात नहीं पकड़ पाते। अभी योग्यता नहीं है, आधार नहीं है। यही कार्य करते करते ही बाहरी इंद्रियों से भी, कुछ गुरु के वचन मान करके भी सारे तो मान ही नहीं पाता हूं, कुछ मानने से ही, कुछ करने से उस तरफ थोड़ा थोड़ा चलना आगे होगा, नहीं तो नहीं होता। ये सारी बात भी जीव के स्वरूप के साथ में संबंधित। आज यहीं तक रख देते, कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसलिए कीर्तन में बोल दिया कि क्या कीर्तन का भाग था उसको बोल दो सिर्फ अंत में। भजीव बोलिए कहिया आईली भूलिली की सुख है 318 पहला वाला कीर्तन ना जी। भजीबो बलिए कहिया आईली, हे जीवात्मा तुमने अपने चेतना के मिलने पर 10 मास की आयु में गर्भ के भीतर में तुमने भगवान को कहा था कि मैं अब और कुछ नहीं करना चाहता, माया के चंगुल में नहीं पड़ना चाहता, मैं आपका भजन करूंगा। भजीबो बलिए कहिया आईली भूलिली की सुख पाइए। फिर गुरुदेव उसको सिखाते हैं कि तुम देखो अपनी वो चीज तुम भूल गए, उल्टा ये तुम्हारा भूलना ठीक हुआ नहीं, उस चीज तक फिर पहुंचो, यही उनका कृपा। वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। एक उपदेश ऐसे वाला कि अध्यापक किसको पढ़ा सकता, अध्यापक किसको पढ़ा सकता है जिसमें पढ़ने का योग्यता, कुछ योग्यता ऐसी वाली है जो अध्यापक देता जाता है, किंतु एक बेसिक ऐसी वाली योग्यता है जो अध्यापक नहीं दे सकता। 1000 प्रयास करने पर भी वो बच्चे का अपने आप से उसमें पहले से होगा। पहले वाली चीज उसमें होने से अध्यापक जब ऊपर से अपनी चीज देता है तब इसका क्या होता है, विद्या को ग्रहण करना संभव होता है। नहीं तो अध्यापक पत्थर को क्यों नहीं सिखाता, अध्यापक पेड़ पौधों को, गधे को, गाय को क्यों नहीं सिखाता। अगर सारा कुछ अध्यापक का ही, अध्यापक के लिए संभव हो करना, विद्या किसी को भी देना अध्यापक के लिए अगर 100% पॉसिबल हो, तो वो चीज फिर सबके साथ में कर सकते हैं। वो फिर सबको क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि भगवान ने उनको जिस सेवा कार्य के लिए रखा है वो वही कर सकते हैं, किंतु जो ग्रहण करेगा उसके अंदर भी भगवान ने शक्ति देके रखी है, जिसमें देके रखी वही केवल उस अध्यापक की शिक्षा को ले पाएगा। इसलिए भगवान का क्या है, ओवरऑल कंट्रोल सब वस्तुओं के ऊपर, इसलिए उनका नाम भगवान। नहीं तो सभी गुरु चाहने से सारे शिष्यों को क्या चाहते हैं, सारे शिष्य भगवान के परम शुद्ध भक्त बन करके उनकी सेवा करें, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, ये तो चाहते हैं। किंतु सबका हो नहीं पाता, समय लगता है सबका अलग अलग, और अलग अलग चीजें भी बीच में आती हैं। कोई कोई ले ही नहीं पाता उनकी बात को, उनको गुरु त्याग देते, नहीं तो वो गुरु को त्याग जाता। ये भी बहुत सारे उदाहरण है। तो इसीलिए जीवात्मा में अपना जो भगवान के द्वारा दिया हुआ नित्य स्वतः सिद्ध ज्ञान, रूप, नाम, ये सारा कुछ क्या है पड़ा, वो केवल क्या हुआ है, बाहर में आच्छादित हुआ है। आज यहीं तक रख देते, कल आगे सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतित